वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आज मैं आपको पोपाबाई की कहानी सुनाने जा रही हूँ। धर्मराज जी की कहानी के साथ में पोपाबाई की कहानी जरूर सुनी जाती है। आइए अब हम पोपाबाई की कहानी सुनते हैं। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह बुढ़िया माई सभी तरह के व्रत उपवास किया करती थी, सभी तरह के दान भी करती थी। उस बुढ़िया माई ने अपने जीवन काल में सभी एकादशियों के व्रत किए, उद्यापन किए, लेकिन उस बुढ़िया माई ने पोपाबाई के नाम का न तो व्रत किया और न ही कोई दान पुण्य किया। पूरी उम्र पार करके जब वह बुढ़िया माई भगवान के घर पहुंची तो सबसे पहले पोपाबाई का दरवाजा आया। पोपाबाई ने बुढ़िया माई का रास्ता रोक लिया और कहा कि बुढ़िया माई, अब मैं तुझे आगे नहीं जाने दूंगी, क्योंकि तूने मेरे नाम का न तो व्रत किया और न ही उद्यापन किया। बुढ़िया माई ने पूछा कि आप कौन हैं? तब पोपाबाई ने बुढ़िया माई से कहा कि मैं पोपाबाई हूँ। बुढ़िया माई ने कहा कि मैं आपको जानती नहीं, इसीलिए मैंने आपके नाम का न तो व्रत किया और न ही मैंने कोई दान पुण्य किया, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। मुझे आप अपने व्रत की विधि बताइए। मैं आपके मुख से व्रत की विधि सुनूंगी तो मैं मृत्युलोक में जाके आपके नाम के व्रत का प्रचार और प्रसार भी करूंगी। तब पोपाबाई ने बुढ़िया माई से कहा कि एक कांसे के कटोरे में तिल और दूसरे कांसे के कटोरे में राई भरी जाती है। उसके ऊपर ब्राह्मणी को देने के लिए 5 कपड़े रखे जाते हैं और श्रद्धा के अनुसार रुपए रखते हैं। मेरे नाम का 7 दिन तक व्रत करते हैं, कहानी सुनते हैं और फिर ये कांसे के कटोरे का तिल और राई और ये 5 कपड़े किसी ब्राह्मणी को दान में देते हैं। बुढ़िया माई ने कहा कि अब तो मैं मर चुकी हूँ, अब मैं आपके नाम का व्रत कैसे करूँ, इसलिए आप मुझे वापस पृथ्वी पर भेज दीजिए। तब पोपाबाई ने बुढ़िया माई को वापस धरती पर छोड़ दिया। नीचे उसके परिवार वाले उसे जलाने की तैयारी कर रहे थे। जब उसके शरीर में हलचल हुई तो उसके घर वाले उससे डरकर भागने लगे। तब बुढ़िया माई ने अपने परिवार के लोगों से कहा कि मुझे तो पोपाबाई ने वापस भेजा है, मैं पोपाबाई के नाम का व्रत करूंगी और उनके व्रत का प्रचार और प्रसार भी करूंगी। व्रत करने के बाद उद्यापन करूंगी, पोपाबाई के नाम का व्रत करूंगी, तभी मुझे आगे जाने का रास्ता मिलेगा, नहीं तो मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। तब वहां खड़े सभी लोगों ने बुढ़िया माई से कहा कि बुढ़िया माई, हमें भी बताओ, हम भी पोपाबाई का व्रत करेंगे। तब बुढ़िया माई उन सबको लेकर अपने घर आई। घर आने के बाद बुढ़िया माई ने एक ब्राह्मणी को बुलवाया और बुढ़िया माई ने उस ब्राह्मणी से पोपाबाई की कहानी सुनी। तब बुढ़िया माई ने कहा कि जब मैं मरने के बाद ऊपर भगवान के घर पहुंची तो सबसे पहले मुझे पोपाबाई का दरवाज़ा मिला। पोपाबाई ने मुझे आगे जाने से रोक दिया और कहा कि बुढ़िया, तूने मेरे नाम का न तो व्रत किया और न ही उद्यापन किया। तब मैंने उनसे उनके नाम के व्रत की पूरी विधि पूछी। तब उन्होंने कहा कि एक कांसे के कटोरे में तिल लेते हैं और दूसरे कांसे के कटोरे में राई भरते हैं। ब्राह्मणी को देने के 5 कपड़े रखे जाते हैं और दक्षिणा के रुपए रखे जाते हैं। 7 दिन तक व्रत करते हैं, कहानी सुनते हैं। 7 दिन बाद यह पूरा सामान किसी ब्राह्मणी को दान में देते हैं। तब लोगों ने पूछा कि कहानी कौन सी सुनी जाती है। तब बुढ़िया माई ने कहा कि जब भी पोपाबाई के नाम का व्रत करें तो पूरे समय उनके नाम के लिए एक मंत्र बोलना चाहिए, लेख राय रायरो राज पोपाबाई रो। यह लाइन व्रत करने वाले को पूरे समय बोलते रहना चाहिए। फिर बुढ़िया ने 7 दिन तक व्रत किया। व्रत करने के बाद पूजा की सारी सामग्री, जिस ब्राह्मणी से कहानी सुनी उसे भोजन करा के उसे सारे सामान उसे दे दिए। अब की बार जब बुढ़िया की मृत्यु हुई तो पोपाबाई ने बुढ़िया माई का दोनों हाथों से फैलाकर स्वागत किया। इस कहानी का फल सबको मिले, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। पोपाबाई की कहानी सुनने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है।